हेलो नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली लाउड स्पीकर की कंट्रोवर्सी जो है वो हम लोग को देश के कई सारे राज्यों के अंदर दिखाई दे रही है, जिसके अंदर ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी महाराष्ट्र से, फिर ये कर्नाटक पहुंची। उसी बीच में यूपी के अंदर एक एक्शन हो गया। यूपी के अंदर क्या हुआ है कि 4 साल पुराने ऑर्डर का जिक्र करते हुए एक नोटिस आया, जिसके जरिए यूपी सरकार ने 10,900 लाउड स्पीकर निकाले हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस। ये 28 तारीख का डाटा है। वहीं अगर हम लोग कल के डाटा की बात करें तो ये इंडिया टीवी के अंदर डाटा आया, जिसके अंदर कहा गया है कि 53,942 लाउड स्पीकर जो है वो निकाले हैं। 60,000 अलग अलग लाउड स्पीकर जो हैं उनकी आवाज को कम किया गया है और लिमिट के अंदर लेके आया गया है। ये धार्मिक स्थलों के लिए किया गया है, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए किया गया है। पर ये हुआ कैसे? तो हुआ कुछ ऐसा कि यूपी के सरकार द्वारा रिसेंटली 23 अप्रैल के दिन एक डायरेक्शन, एक नोटिस आया पुलिस स्टेशन के पास में, जहां पर पुलिस स्टेशन को यह कहा गया कि आप लोगों को 30 तारीख तक एक रिपोर्ट तैयार करनी है, जिस रिपोर्ट के अंदर आप लोगों को, हम लोगों को यह बताना है कि आपके एरिया के अंदर कौन कौन से रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उनके अंदर किसके यहां पर लाउड स्पीकर लगा है, वो लाउड स्पीकर की परमिशन है या नहीं, और कौन से लाउड स्पीकर अवैध है। अगर लाउड स्पीकर अवैध है तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिए गए, उनकी एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी है। पर ये रिपोर्ट किस आधार पर तैयार करनी है, या फिर ये लाउड स्पीकर को किस आधार पर हटाना है। तो इस नोटिस के अंदर जिन नियमों और कानूनों की बात की गई, उसके अंदर था 2017 का इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की डायरेक्शन। दूसरा जिस चीज का यहां पर जिक्र किया गया था वो था नॉइज पॉल्यूशन रूल 2000, और तीसरी चीज जिसका यहां पर जिक्र था वो था 2018 के गवर्नमेंट ऑफ यूपी के ऑर्डर का। और इन्हीं चीज को इंप्लीमेंट करने की बात इस ऑर्डर के अंदर की गई, इस नोटिस के अंदर की गई। तो आप समझेंगे कि यार ये सारी चीजें क्या हैं, ये रूल्स क्या हैं, उन सारी चीजों को समझेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ C10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे हिंदू एनालिसिस की क्लास में लाइव ली जाती है, आप बिल्कुल से यहाँ पर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। तो अब चर्चा करते हैं उन सारे डायरेक्शन, ऑर्डर और कानूनों का जिनका उल्लेख जो है वो इस नोटिस के अंदर मिला है। सबसे पहला 2018 का यूपी सरकार का ऑर्डर। यूपी सरकार ने 2018 के अंदर जनवरी 4, 2018 और मार्च 10, 2018 के दिन ऑर्डर निकाले थे, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम लोगों को नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 को इंप्लीमेंट करना। जिस दौरान में यहां पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बारे में ये पता लगा था कि कई सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिनके पास में या तो जो लाउड स्पीकर लगे हैं वो अवैध है, मतलब उनकी परमिशन नहीं है, या फिर परमिशन तो है पर उनका जो वॉइस है, जो नॉइज है, वो परमिशन से ज्यादा है, मतलब जितना अलाउ नहीं है उससे ज्यादा नॉइज जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अब कितना परमिशन है या कितना अलाउ है वो आपको मिलता है नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 के अंदर, जिसका उल्लेख 2018 के ऑर्डर में भी था, जिसका प्रयोग 2022 वाले इस ऑर्डर के अंदर भी किया गया। यहां पर इस रूल के अंदर लिखा गया है कि अलग अलग रीजन में कुछ मैक्सिमम नॉइज जो है वो परमिसिबल होगी, मैक्सिमम कैप लगाई गई है। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 75 डीबी तक की ही अलाउ है दिन के समय साउंड, और रात के समय 70 डीबी। कमर्शियल एरिया के अंदर 65 डीबी दिन के समय और रात के समय 55 डीबी। रेसिडेंशियल एरिया के अंदर दिन के समय 55 डीबी और रात के समय 45 डीबी तक का ही नॉइज जो है वो अलाउ है। वहीं साइलेंस जोन क्या होता है? ये ऐसे इलाके होते हैं जो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के पास में है, जो किसी हॉस्पिटल के पास में है, जो किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के पास में है। इन रीजनों के अंदर 50 डीबी दिन के समय और रात के समय 40 डीबी तक की ही नॉइज जो है वो अलाउ है, और इन्हीं लिमिट के अंदर जो साउंड है उसको लाया गया है। अब पता कैसे चलेगा कि यार किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे गए, वहां पर जो लाउड स्पीकर लगा है उसकी कितनी डीबी तक की नॉइज है, कितनी डीबी तक का वो साउंड क्रिएट कर रहा है। तो उसके लिए भी इसी नोटिस के अंदर बताया गया था, जिसके अंदर कहा गया था 50 डीबी जो होता है वो लगभग एक ऐसा साउंड जो लाइब्रेरी में होता है। 60 डीबी मतलब जब 3-4 लोग बात करें इतना साउंड। 70 डीबी का मतलब होता है जब बहुत ही बिजी ट्रैफिक हो पर कोई हॉर्न का प्रयोग नहीं कर रहा हो, इतना साउंड। 100 डीबी का मतलब होता है कि अंडरग्राउंड मेट्रो के अंदर जो साउंड आता है मेट्रो का वो, और 120 डीबी जो लाइटनिंग के दौरान में साउंड आता है। इस तरीके से ये साउंड जो है वो बताया गया, और बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के साउंड को टेस्ट करने की मेथड भी बताई, तरीका भी बताया। और इसके अनुसार कहा गया कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगे हैं उनको आप एक लिमिट के ऊपर लेके आओ, जो लिमिट यहां पर निर्धारित है,
और जिनके पास में परमिशन नहीं है उनके लाउड स्पीकर तो निकाल ही लो। ऐसी चीज यहां पर कही गई। यहां पर जो तीसरे नियम का प्रयोग किया गया, डायरेक्शन का प्रयोग किया गया, वो थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसके 2017 की डायरेक्शन। 2017 के अंदर मोतीलाल यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, दिसंबर के अंदर ये ऑर्डर निकला था। ये ऑर्डर क्यों निकाला गया था? तो एक्चुअल में क्या हुआ था, एक PIL फाइल हुई थी लखनऊ बेंच के सामने, जिसके अंदर यह कहा गया था कि कई सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, अब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, मंदिर, मॉस्क, चर्च और गुरुद्वारा। यहां पर कई सारे लाउड स्पीकर होते हैं, जिन लाउड स्पीकर पे नॉइस क्रिएट होती है। हम लोगों को इन लाउड स्पीकर को रेगुलेट करना चाहिए ताकि नॉइस पोल्यूशन जो है वो कम हो। साथ में इसी के अंदर, इसी PIL के अंदर ये याचिका की गई थी कि 2000 के जो नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल है उन्हें इंप्लीमेंट किया जाए उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये कोई पहली PIL नहीं थी, इसके पहले भी कई सारी PIL आई थी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को यह लगा कि क्योंकि लगातार PIL आ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां पर 2000 के जो नॉइस पॉल्यूशन रूल्स हैं उन्हें इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। अब इंप्लीमेंट नहीं किए जाने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो अथॉरिटी की इच्छा नहीं है, या फिर अथॉरिटी जो है उसको अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया है इन रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। और यह बिल्कुल परफेक्ट ग्राउंड है हाईकोर्ट को इंटरवीन करने के लिए। जिसके बाद हाईकोर्ट ने एक डायरेक्शन इशू की। हाईकोर्ट ने डायरेक्शन इशू की थी उस समय पर होम सेक्रेटरी को, चेयरमैन ऑफ यूपी पॉल्यूशन बोर्ड को, और कहा था कि आप लोगों को एक एफिडेविट फाइल करना है, जिस एफिडेविट के अंदर आप लोगों को यह बताना है कि जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से जहां पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं क्या उनके पास में परमिशन है, अगर है और वो बिल्कुल अलाउड है, लीगल वे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर अगर इलीगल वे से काम कर रहे हैं, या तो परमिशन नहीं है या फिर जितनी परमिशन है उससे ज्यादा का साउंड क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्या एक्शन लिए गए वो आप हमें इस रिपोर्ट के अंदर, इस एफिडेविट के अंदर बताओगे। और अगर एक्शन नहीं लिए गए हैं तो जिस ऑफिशियल ने ये एक्शन नहीं लिए हैं उसके खिलाफ क्या एक्शन हुए, उन चीजों की जानकारी आप दोगे। साथ में आप ये भी जानकारी दोगे कि कितने स्पीकर डिसमेंटल हुए और रिमूव हुए। साथ में ये भी जानकारी दोगे कि जो प्रोसेशंस होते हैं, रिलीजियस प्रोसेशन कई बार निकाले जाते हैं, तो कई बार शादियों के अंदर प्रोसेशन निकाले जाते हैं जिसके अंदर डीजे का प्रयोग किया जाता है, बड़े बड़े साउंड सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो उन साउंड सिस्टम को भी कंट्रोल करने के लिए आपके द्वारा क्या एक्शन लिए गए हैं, और क्या आप लोगों ने एक मशीनरी बनाई है जिसके जरिए एक व्यक्ति प्रॉपर रूप से कंप्लेन कर पाए, एक ऐसी वेबसाइट बनाई है, या फिर उस वेबसाइट के ऊपर काम हो रहा है, काम हुआ है तो कितना हुआ है, उन सारी चीजों की जो जानकारी है वो मांगी थी उस समय पर लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। और इन्हीं तीनों चीजों का प्रयोग कर कर अभी जो है यूपी की सरकार ने लाउड स्पीकर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से निकाले हैं, तो कई सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की जो साउंड है उसको लिमिट के अंदर लेके आया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो इट्स अ हाई टाइम, आप बिल्कुल से सब्सक्राइब कर सकते हो, कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।